सभी को नमस्कार। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर हम समझने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति इन चीजों से रोज निकलना चाहता है और रोज उसमें जूझ रहा है। तो आज का हमारा विषय ये है कि व्यक्ति प्रार्थना तक कैसे पहुंचे और इसमें ज्योतिष कैसे मदद कर सकता है, कैसे जीवन जीने की कला से जुड़ा हुआ है। तो आप हम बहुत सारे लोग हमारे जैसे है ना, कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल हमारी प्रवृत्ति के हैं। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति ईश्वर की तरफ जाना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है, सत्कर्म करना चाहता है। लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं व्यक्ति के जो प्रकृति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति आलोचनाएँ निकालना, कटु वचन बोलना, गलती कर देना, गलती हो जाना, ये नैसर्गिक उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो कैसे हम प्रार्थना तक पहुँच सकते हैं? कैसे हमारी बातें भगवान सुने? कैसे हम भगवान के बहुत करीब हो जाएँ या भगवान के अंदर ही समा जाएँ? तो ये सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये चीज़ें हमारी कनेक्ट नहीं होगी ना, मैं समझता हूँ कि यार ज्योतिष नहीं किया जा सकता। ज्योतिष बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और ये बहुत ज़्यादा शांति का विषय है। अशांति बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो कैसे हम एक शांति अपने जीवन में ला सकते हैं, है ना? तो भगवान श्री विष्णु को बोलते हैं कि शांताकारम है, हमेशा शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। और ज्योतिष बिना गुरु के आशीर्वाद से है ना? बिना विष्णु के आशीर्वाद से, विष्णु को गुरु के रूप में इंडिकेट करते हैं, प्लैनेट्स है, तो बिना गुरु के आशीर्वाद से ज्योतिष नहीं किया जा सकता और गुरु शांति का प्रतीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे जीवन की बात है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी व्यक्ति से उलट है, ये हर व्यक्ति के जीवन की बात है। और एक सामान्य आदमी और एक महात्मा में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है जो हम आज बात करने वाला है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि भगवान की तरफ बढ़ें, है ना? अच्छे कर्म करें, लेकिन कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे इस पे कार्य करना है? तो एक ही बात का हमेशा मैं महसूस करता हूँ अपने जीवन में भी, अपने आस-पास के लोगों को देखता हूँ, है ना? जिससे हम करीब भी रहते हैं, तो वहाँ पे हमेशा एक चीज़, है ना, हो जाता है, रूठना, मनाना, लड़ाई-झगड़े, आदि-आदि, कटु वचन, आलोचनाएँ, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, है ना? बहुत एक करीबी व्यक्ति है मेरे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे उनसे। तो बहुत अच्छे समझ में आया कि जब आपके पास ग्रेटिट्यूड होता है ना, ईश्वर आपकी तरफ दौड़कर आता है। हमें ईश्वर की तरफ दौड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम शिकायत करते हैं ना, तो हम, है ना, ईश्वर की तरफ कितनी ही भागने की कोशिश करें, ईश्वर हमसे उतना पीछे चला जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कभी भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन भगवान हमारे पास आ सकता है सिर्फ एक ही काम करने से, कि हम ग्रैटिट्यूड देना चालू करें। हम हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छी बात निकालना चालू करें, उसको थैंक यू बोलना चालू करें, उसको धन्यवाद बोलना चालू करें। मुझे पश्चिमी सभ्यता का एक कल्चर बहुत अच्छा लगता है ना? अभी कुछ दिन पहले मैं पुष्कर राजस्थान गया था, तो वहाँ पे कुछ अंग्रेजों से बातचीत हुआ, है ना? वहाँ पे हम एक होटल में खाना खा रहे थे, तो उधर से अंग्रेज आया, है ना? हमने भी खाना लिया, ठीक है? भारतीय लोग भी खाना लेते हैं, हो गया, ठीक है, चला गया। अंग्रेज लोग, है ना, खाना लिया उसने, तो उसने बोला थैंक यू वेरी मच। उसका एक बोलने का स्टाइल बहुत अलग था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार ये लोग कैसे भी हों, कुछ भी करते हों, ठीक है? लेकिन एक चीज़ इन लोगों के अंदर कितनी प्यारी बात है कि ये लोग, है ना, इतने प्यार से उसको थैंक यू बोला है, बड़ा बड़ा दिल खुश हुआ, है ना? आमतौर पे हम भारतीय लोग कम कर पाते हैं। तो ये अंग्रेज़ों को मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ये कितने अच्छे से उस व्यक्ति को थैंक यू बोलते हैं और वो व्यक्ति भी खुश होके गया कि ओके, है ना, वेलकम मैम। तो ऐसा देखा। तो मैं ये समझने की कोशिश करा वहाँ पे और हमेशा करता रहता हूँ कि यार जब भी हम किसी व्यक्ति को ग्रैटिट्यूड देते हैं, किसी भी जगह पे, है ना? आपके घर में, रिश्तेदार में, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपका साथी है, आपका वर्कर है, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, आपका बॉस है, कुछ भी है। जब भी हम किसी व्यक्ति को ये कहते हुए बोलते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू वेरी मच, आपने ये किया है, आपने वो किया है। भगवान श्री राम के अंदर ये गुण बहुत अच्छी तरह से था। खैर भगवान श्री राम की तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं, है ना? वो तो, है ना, उनके जैसा व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। बहुत भगवान श्री राम बना संविधान है, पूरे विश्व का संविधान रामायण को कर दीजिए तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रामायण जीवन जीने की कला है। हम रामायण जो उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जीवन जीने की कला रामायण है, हमेशा बोलता हूँ मैं, जीवन जीने की कला राम है। मेरे फेसबुक स्टेटस पे भी यही लगा हुआ है, फेसबुक डीपी पे, कि जीवन जीने की कला राम है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को एज़ ए थैंक यू वेरी मच, ग्रैटिट्यूड विथ लॉट्स ऑफ स्माइल, है ना? विथ
है ना, एनर्जेटिक फेस, है ना, स्माइली फेस। तो जब भी हम कुछ अच्छा बोलते हैं, आप यकीन मानिए सामने वाला आपके लिए 2 काम करने के लिए और तत्पर है। वो हमेशा और रेडी रहता है। और जब भी हम उस व्यक्ति में आलोचनाएँ ढूँढते हैं, शिकायत ढूँढते हैं, ये वैसा किया, ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। जब भी हम कंटिन्यूअसली आलोचनाएँ सर्च करते रहते हैं, आप यकीन मानकर चलिए कि हम ईश्वर से बहुत पीछे हट गए। चाहे आप कितना ही प्रार्थना करते हो, कितना ही भक्ति करते हो, कितना ही कुछ भी करते हो, आप ईश्वर की तरफ कितना ही भागें, ईश्वर आपसे और पीछे जा रहा है, लगातार पीछे जा रहा है, वक्री हो रहा है, रेट्रो हो रहा है। नहीं पकड़ सकते आप, ईश्वर को पकड़ ही नहीं सकते। और जैसे ही हमने थैंक यू बोलना चालू किया, हर व्यक्ति में ग्रैटिट्यूड निकालना चालू किया, हर व्यक्ति में उसकी अच्छाई ढूँढना चालू किया, उसको शुभ बोलना चालू किया, तो ईश्वर हमारे पास दौड़ा चला आता है। आप यकीन मानकर चलें, आपको सारे ग्रह आते हैं, सारी राशियाँ आती है, सारे नक्षत्र के नाम पता है, चारों वेद पता है, गीता पता है, रामायण पता है, सब कुछ पता है। और आपको सिर्फ क्रेडिट देना नहीं आता। आपको क्रिटिसाइज़, आलोचनाएँ करना ही आपका एकमात्र गुण-धर्म है। तो ये मानकर चलिए, आप कितना ही ईश्वर से कनेक्ट हो जाएँ, साक्षात सामने भी ईश्वर रहेगा। आप नहीं ढूँढ सकते बिकॉज़ आपका नेचर है आलोचनाएँ निकालने का। और ध्यान रखिए कि भगवान किसी भी स्वरूप में मिल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके साथ काम करने वाला, आपके घर में छोटा बच्चा, आपके घर में नौकर, आपके घर में पड़ोस में कोई व्यक्ति, कोई किसी भी रूप में ईश्वर के दर्शन किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके लिए भगवान का रोल प्ले कर सकता है, भगवान किसी भी रूप में मिल सकता है। ये भारतीय सनातन संस्कृति का सिद्धांत है, इसीलिए तो हमेशा कोई माँगने आएगा तो खाने देने का रिवाज है, कुछ देने का रिवाज है, क्या पता उस रूप में ईश्वर हो, है ना? यही तो बात हिंदू सनातन संस्कृति बोलता है। हम तो गायों को, है ना, कुत्तों को, चिड़िया को, पक्षियों को, है ना, जो भीख माँगने जाता है उन्हों को, है ना, भिक्षुक को, साधु को, संतों को, व्यापारियों को, सबको कुछ न कुछ हमारे पास जो है, हम तो हमेशा एज़ अ ग्रैटिट्यूड के रूप में देने का ही कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि कैसे हम इसको ग्रह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी बात देने का आता है, तो आपके जीवन में गुरु एक्टिवेट हो जाता है और गुरु को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि गुरु परम शांति का अनुभव करता है। गुरु हमेशा देते रहता है और हमेशा शुभ देता रहता है, अच्छा देने का कार्य करता है। तो कुछ भी नहीं हो आपके पास, मैं कहता हूँ हम बहुत, है ना, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी लायबिलिटीज़ है, बहुत सारी जवाबदारी है। अरे यार! ईश्वर ने हमको इतना तो कैपेबल बनाया है कि हम एज़ अ थैंक यू सर्विस, थैंक यू वेरी मच, हम अपने शब्दों से, अपनी बोली से, अपने मन से, अपनी आत्मा से उसको, है ना, विनम्रता से कुछ तो अच्छा कह ही सकते हैं यार, है ना? ये तो हमारे पास बिल्कुल ईश्वर ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और इसका कोई चार्ज नहीं लगता। मैं ये समझता हूँ कि आज दुनिया में कितने लोग हैं पैसे वाले हैं, कितने लोग इस पद पे चले गए, इस पोज़ीशन पे चले गए कि शायद उनके लिए पैसा कोई वैल्यू ही नहीं रखता। पैसे पैसे का ही वैल्यू खत्म हो गया है। कुछ लोग इस जगह चले गए, लेकिन जब तक आपके दिल में और आत्मा में ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो पैसे का भी आप आनंद नहीं ले सकते हैं। है ना? आपको आनंद नहीं दे सकता है पैसा, पैसा आपको सुविधाएँ दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। तो ये ध्यान रखें कि कई लोग कहते हैं कि सर हमें गुरु का उपाय करना है। अरे गुरु का उपाय मत करो पूजा। मैं राहुल माहेश्वरी आपको बिल्कुल मना करता हूँ। मत करिए पूजा, मत जाइए मंदिर, मत लगाइए टीका, है ना? मत फोड़िए नारियल, है ना? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करना है, यार आपको किसी व्यक्ति को आलोचना, क्रिटिसाइज़ बार-बार नहीं करना है। आप उसको ग्रेटिट्यूड करिए। आप उसकी अच्छाई निकालिए। उसने जो किया उसको थैंक यू बोलिए प्रेम से, हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे आत्मा से। अरे आपको भगवान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके पास आएगा। हम भगवान को नहीं ढूँढ सकते हैं। भगवान हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर है। भगवान हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर है। भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता। हम यहाँ से अमेरिका, है ना, इंग्लैंड, थाईलैंड कहीं पे भी फ़ोन लगा देंगे, लेकिन ईश्वर को फ़ोन नहीं लगाया जा सकता। ईश्वर हमारी रेंज में आएगा, तो जाके वो हमसे कॉन्टैक्ट करेगा। हम भगवान तक नहीं पहुँच सकते, इस बात का बहुत गहराई से ध्यान रखें। तो कितनी भी प्रार्थना, कितने भी मंदिर, कितने भी मंत्र, कितने भी वेद, सब कुछ निरर्थक हो जाएँगे। अगर हमारे अंदर धन्यवाद और देने की भावना और शुभ भावना क्रिएट नहीं होता है। तो ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है
कि जब भी देने की भावना है, जब भी शुभ भावना है, ज्योतिष में गुरु को वो शुभ ग्रह बोलता है कि शुभ भावना है, देने की भावना है, ग्रेटिट्यूड की भावना क्रिएट होती है, तो आपका गुरु अच्छा होता है। और गुरु अपने आप में 5 भाव का स्थिर कारक है, मतलब गुरु अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा कर सकता है। इसीलिए अच्छा कर सकता है कि आज भी हम अपनी देने की आदत डालें ना। मान लीजिए आपका गुरु नीच का है, मकर राशि में है ना, पाप गत्र में है, कैसा भी है, पीड़ित है, जो भी है, आपने ये 2 चीजों पे काम कर लिया कि हम किसी का आलोचनाएं नहीं करेंगे और हम हमेशा, है ना, ग्रेटिट्यूड देने की भावना रखेंगे। और मैं, मेरे गुरु प्रोफेसर मनीष तिवारी सर, बाय डिफॉल्ट दोनों का नाम आता है। और मैं क्या भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरे गुरु के अंदर हमेशा देने का भाव है। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रोफेसर तिवारी सर जैसे व्यक्ति मिले इस युग में, और मैं उनका बखान ही नहीं कर सकता। कितने अच्छे व्यक्ति हैं, और शायद उनके कारण मेरे अंदर कुछ कुछ अच्छाई आ गई है, वरना हम तो भैया क्या ही थे। ठीक है, तो मेरे गुरु प्रोफेसर तिवारी सर हमेशा देने का भाव रखते हैं और बहुत शांत हैं। उनको, है ना, उनके बारे में हम बोल नहीं सकते, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए व्याख्यान करने का। और एक सबसे अच्छी चीज बताता हूँ उनका, कि वो कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हैं। नो शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। कभी किसी को निराश नहीं करते। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं शब्दों का भाव उनके पास नहीं है, मौन हो जाएंगे, लेकिन कभी किसी को ना नहीं कहेंगे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है गुरु का, कि वो देते रहने की भावना रखते हैं और ना कभी नहीं करते, मौन हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उनके शांत में ही नो का आंसर है ना, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन वो कभी भी ऐसे आलोचना, क्रिटिसाइज और नेगेटिव शब्दावली का प्रयोग करते ही नहीं है। और ऐसा व्यक्ति, मैं बहुत, इस मामले में तो मैं इतना भाग्यशाली हूँ और ईश्वर को इतना ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि मुझे ऐसा गुरु मिला है। और मेरा गुरु अद्भुत है, यूनिक है, अल्टीमेट व्यक्ति है। तो गुरु क्या रोल प्ले कर सकता है और कितना अच्छा हो सकता है। सेम एज इट इज हम बात करेंगे, जो ये आलोचना आती है, शिकायत आती है, कहाँ से आता है, कौन कर रहा है शिकायतें, बार बार कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ पेट नहीं भरा रहा, कहाँ असंतुष्टि हो रही है। तो जब भी असंतुष्टि का बात आता है, तो हमेशा राहु का रोल प्ले होता है, कि राहु का पेट नहीं भराता, राहु का पेट हमेशा खाली रहता है, भूखा का भूखा है, कितना ही कर लो, भूखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, क्रिटिसाइज, आलोचना, शिकायतें, लड़ाई झगड़े, ये वो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। राहु भूखा ही रहता है। और भूखे व्यक्तियों को कितना ही खिला दो, स्वादिष्ट भोजन, 7 तरह के चीजें, 56 तरह के भोग, ये कर दिया, वो कर दिया, आप कितना ही कर दो, राहु भूखा का भूखा। और गुरु को आप एक गिलास पानी पिला दीजिए। हाँ, मेरे प्रोफेसर गुरु है ना, तिवारी सर, कुछ नहीं चाहिए उनको, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। एक सिंपल सा, अगर अपने प्रेम से उनको एक, है ना, झूठे बेर खाए थे ना राम जी ने, झूठे बेर भी खिला दोगे तो वो बोलेंगे क्या बात है, बहुत यूनिक व्यक्ति। तो ये मन की भाव, ये चीजें हमारे अंदर जब तक प्रकट नहीं होगी यार, ज्योतिष नहीं किया जा सकता, ज्योतिष हो ही नहीं सकता। आप भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये सारे मंदिर, ये सारे मंत्र, ये सारे वेद आपके लिए बिल्कुल निरर्थक है, कुछ भी काम के नहीं है। ये भाव ही क्रिएट नहीं हुआ। मैं कहता हूँ भगवान को, वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण व्यक्ति चाहिए। और ब्राह्मण के गुणधर्म होते हैं कि वो वेद पाठी हो, है ना, ठीक है, उसके मन में अच्छे भाव हो, देने का भाव हो, लूटने का, छीनने का, आलोचना का, क्रिटिसाइज का भाव ना हो, वही व्यक्ति वेद पाठ, गीता, रामायण पढ़ने के अधिकारी हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो चीजें नहीं रिलेट कर पाता। और चूंकि हम ज्योतिष के फील्ड में हैं, तो हमें एक भगवान बनने की, है ना, और अग्रसर होते हैं, क्योंकि हम वेद पढ़ रहे हैं यार, हम धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हुए हैं। तो हमें एक ऐसा इंसान बनना बहुत आवश्यक है। हमें ऐसा एक, है ना, उसके उसके लिए काम कर रहे हैं, वेदों के लिए काम कर रहे हैं, है ना, धर्म से काम कर रहे हैं, धर्म चुनाव हमारा कर्म क्षेत्र है। तो हमें अच्छे इंसान बनना बहुत आवश्यक है। और ये बिल्कुल भी वह लघुआ कार्य नहीं है जो व्यक्ति असंतुष्ट, ठीक है, आलोचनाएं, मन में राग, द्वेष, बार बार शिकायतें आ रही हैं, है ना। अब मैं समझता हूँ कि कितना ही आप भगवान का नाम ले लीजिए, कितना ही मेडिटेशन कर लीजिए, कितना ही कुछ भी कर लीजिए, ये हम आम आदमी की बात बता रहा हूँ, हर व्यक्ति इस तरह से जूझता है। तो हमारे लिए ये फील्ड नहीं बना, हम नहीं कर सकते। और लगातार इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में व्यक्ति सुधर जाता है, लगातार उसमें सुधार की आवश्यकता है। और मेरे गुरु मुझे एक बात हमेशा बोलते हैं कि, है ना,
सुधार करना बहुत जरूरी है ना? ऐसा नहीं कि व्यक्ति हमेशा परफेक्ट है, लेकिन सुधार करने की भावना मन में होती है तो वो व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखें, और कैसे हम गुरुत्व को एक्टिवेट करें और आज से एक चीज बना लें, ये आम आदमी के जीवन की बात है, ये मेरे जीवन की बात है, ये आपके जीवन की बात है, हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। तो हम नो क्रिटिसाइज एंड ओनली ग्रेटिट्यूड, ये चीजें हमारे दिमाग में आ गई, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत सारा हमारे जीवन में अच्छा हो सकता है। आशा है आपको ये बातें समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।